नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी के। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि NIO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल करके बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आई है। यह आप देख सकते हैं कि यह 18/12/2023 को यह सूचना वहां से निर्गत हुई है, इन्फॉर्मेशन आई है, जिसे आप यदि NIOS की कोर्स किए हुए अभ्यर्थी हैं तो आपको इस बात में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज का यह मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों की जो पात्रता रद्द ना हो और आप अपनी जो प्रक्रिया है उसको ठीक से समझें, करें, तथा जिससे कि आपको नौकरी लेने की यह जो प्रक्रिया है जिसके लिए आपने एंट्रांस दिया है वह सुरक्षित रह सके और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आग्रह करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। यदि आप NIOS के कैंडिडेट हैं या फिर नहीं तो आपके घर में, परिवार में या आपके दोस्तों में कोई NIOS संबंधित अभ्यर्थी है जिन्होंने आवेदन किया है, तो उनके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह वीडियो निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यह वीडियो 18/12/2000 यह जो लेटर 18/12/2023 को निकला है उसे आप सोचें, समझें तथा इसे फॉलो करने का प्रयास करें। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह आवश्यक सूचना निकली है। विज्ञापन संख्या 27/2023। विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NIOS के माध्यम से DLED की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बात कही जा रही है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने NIOS के DLED करने के बाद 1 to 5 के लिए आवेदन किया होगा और 6 to 8 के लिए भी आवेदन किया होगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 6 to 8 के लिए आवेदन किया हुआ, उनके लिए यह नोटिस जो आज की सूचना निकल के आई है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। फिर से एक बार मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NIOS के माध्यम से DLED की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है एवं वे BEd के प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो BEd की प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आपको कही जा रही है वह यह है कि आपने यदि BEd के साथ DLED, NIOS के DLED के साथ साथ BEd यदि आपने किया हुआ है तो आप अपनी पात्रता परीक्षा जो उसमें प्रशैक्षणिक योग्यता की जो सर्टिफिकेट है NIO उसको बदल करके BEd के आप उसको अनुरूप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको मौका दिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि NIOS की जो डिग्री है उसको सरकार ने मानने से NCT के द्वारा जो सूचना दी गई उसके आधार पर उसको सरकार एक अस्थायी शिक्षक बनने के लिए निरस्त कर चुकी हुई है, हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वैसी स्थिति में यदि आप NIOS के द्वारा प्रतियोगिता पास कर भी जाते हैं उनकी डिग्री पर, तो आपके लिए अवैध होगा। इसलिए यह सूचना जो आपको दी जा रही है कि आप यदि DLED किए हैं NIOS के माध्यम से और साथ में अगर BEd भी किया हुआ है तो आपको यह लास्ट मौका दिया जा रहा है कि अपनी पात्रता को, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता को सुधार करके BEd के आधार पर आप उसमें सुधार करके अपनी चयन प्रक्रिया को सहज बना सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। वर्ग 6 to 8 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NIOS के माध्यम से DLED की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है वे BEd का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो BEd के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। अर्थात DLED को आप जो अगर डाले हुए प्रशैक्षणिक योग्यता में तो उसको हटा करके BEd डाल सकते हैं। उसके लिए सरकार ने आपको मौका दिया है कि प्रशैक्षणिक योग्यता का चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19/12/2023 से 20/12/2023 अर्थात आज और कल 2 दिन का मोहलत दिया गया है, जिसके तहत आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov इन पर जाकर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर BEd की विवरणिति देना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात अपना DLED की जो विवरणी है उसको हटा करके BEd का विवरणी दे करके आप एक अपने नौकरी को पक्का कर सकते हैं, अपना रिजल्ट आपका आ जाए और आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह सुधार का आपका मौका दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को सुधार करके एक अस्थायी शिक्षक बनने के लिए अपने मौका को गंवाएं नहीं। 19 और 20 तारीख को जा करके ऑनलाइन में इसको सुधार करें, जिसमें कि ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के यूज़र नेम तथा पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर BEd की विवरणी को देना सुनिश्चित करेंगे।
यह जो सूचना कल निकली है 18/12/2023 को। उम्मीद करता हूं कि आप यदि डीएलएड के द्वारा 6 to 1 शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया हुआ है तो उसमें सुधार करके एक अस्थायी शिक्षक बने, क्योंकि एनआईओएस के माध्यम से हो सकता है कि आपको भविष्य में टीचर बनने का मौका न मिले और यदि आप शिक्षक हैं तो हटा दिया जा सकता है। इसमें सुधार करने के लिए उम्मीद करता हूं कि यह जो सजेशन आपको आया है, सूचना निकल के आई है, उसको पालन करेंगे और एक अस्थायी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यह शुभकामना है कि आप इस बीएड बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आपका रिजल्ट आए, आप एक अस्थायी शिक्षक बने तथा मेरे द्वारा और विभाग के द्वारा आई हुई इस लेटर को फॉलो करते हुए अपने जो अगर कहीं पर त्रुटि है तो उसको सुधार करें और एक अस्थायी शिक्षक बनने की कदम को आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामना के साथ कि आप एक अस्थायी शिक्षक बने, आपका रिजल्ट हो और आप एक सफल योग्य शिक्षक बन करके समाज का सेवा करें। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, और यदि उपयोगी और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।